गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग साइंस से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग पहले का कुछ टॉपिक लिखवाए हैं भारत से संबंधित टॉपिक, उसी में जो है सो कुछ टॉपिक हम लोग को रिवीजन करना है। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग बारी बारी से जानेंगे और समझेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन के साथ साथ क्या चीज ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या करना है आप लोग को समझना है और क्या करना है और मान लगाना है कि आप लोग को कितना याद है। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए लिखे हैं फर्स्ट में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। जो भारत का जो है सो हर एक देश जो है, हर एक देश का अपना अपना एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारे भारत का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए ए में लिखे हैं भारत रत्न पुरस्कार और बी में लिखे हैं क्या जी परमवीर चक्र पुरस्कार होता है। ठीक है, और सी में लिखे हैं क्या चीज अर्जुन पुरस्कार और डी में लिखे हैं सभी। ठीक है, तो भारत का जो है सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है कौन सा, तो ये भारत रत्न पुरस्कार होता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार होगा, तो भारत रत्न पुरस्कार होता है। ठीक है, और जो है परमवीर चक्र होता है कौन सा, तो भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार। ठीक है, पूछा जाए आपसे भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार पूछा जाए तब क्या होगा, तब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, परमवीर चक्र हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि वो सर्वोच्च पुरस्कार, इसलिए क्या होगा आंसर इसका भारत रत्न पुरस्कार। समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसमें ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, देखिए में लिखे हैं क्या चीज मदुरई, ये कहाँ पे है, ये चेन्नई में है। उसके बाद से बी में लिखे हैं क्या चीज प्रयागराज और सी में लिखे हैं कोलकाता और डी में वाराणसी। ठीक है, तो ईश्वर का निवास स्थान जो है किसको बोला जाता है जी, ये प्रयागराज। ठीक है, पुराना नाम इसका क्या है जी इलाहाबाद है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया जी प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें जानेंगे नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, ये में लिखे हैं क्या चीज दिल्ली, बी में क्या चीज मुंबई और सी में लखनऊ और डी में सभी। ठीक है, तो नवाबों का शहर जो है ये लखनऊ को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानेंगे जो है रेलियो का शहर कहा जाता है। किस शहर को जो है रेलियो का शहर कहा जाता है, तो जो है ये में लिखे क्या चीज दिल्ली, बी में पटना और सी में नई दिल्ली और डी में लखनऊ। तो जो है रेलियो का शहर जो है देखिए यहाँ पे दिया है दिल्ली दिया है और यहाँ पे नई दिल्ली दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे भी दे देता है, तो कौन सा होगा, तो नई दिल्ली राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जानेंगे कि महलों का शहर के नाम से किसको जाना जाता है जी, ये में लिखे क्या चीज बेंगलोर, उसके बाद से बी में कोलकाता और सी में पटना और डी में इलाहाबाद। तो ये है महलों का शहर आपसे पूछा जाए तो जो है कोलकाता को कहा जाता है, कोलकाता शहर को। ठीक है, इसका जो है सो बी नंबर आंसर जो है सही होगा। समझ रहे आप लोग। तो उसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत का जो है सो सबसे जो है क्या होता है जी सर्वोच्च न्यायालय होता है। हाई कोर्ट के बाद क्या होता है जी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ही क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश। ठीक है, प्रथम महिला न्यायाधीश ये में लिखे क्या चीज सरोजिनी नायडू। ठीक है, और बी में लिखे हैं लक्ष्मीबाई और सी में क्या लिखे हैं जी फातिमा बीबी। ठीक है, और डी में क्या लिखे हैं जी लीला सेठ। ठीक है, तो इसमें जो है प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी भारत की उसका नाम क्या था जी, तो सी नंबर सही होगा फातिमा बीबी। ठीक है, उनका नाम क्या था जी फातिमा बीबी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ये क्या दिया था जी, ये दिया था महिला न्यायाधीश। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें दे दिया है महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझिएगा। इसका ऑप्शन क्या है, ये में सरोजिनी नायडू और डी में क्या है
लक्ष्मीबाई और सी में क्या है फातिमा बीवी और डी में है क्या जी लीला सेठ। ठीक है, डी में क्या लिखे हैं लीला सेठ। तो इसका जो है सो जब मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा जाए, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए, तब क्या इसका आंसर लगाइएगा तो लीला सेठ। ठीक है, डी नंबर लीला सेठ। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें समझेंगे जो है भारत की प्रथम आईपीएस। ठीक है, भारत की जो है प्रथम महिला जो है सो आईपीएस कौन थी जी? ए में क्या लिखे हैं जी एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद बी में लिखे हैं क्या जी किरण बेदी और सी में क्या लिखे हैं मदर टेरेसा और डी में सभी। तो कौन थी जी प्रथम महिला जो है सो भारत की आईपीएस अधिकारी कौन थी जी? तो उनका क्या नाम था जी किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग जानेंगे कि जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, प्रथम जो है महिला कौन थी जी? ए में लिखे हैं क्या सी एनी बेसेंट और बी में लिखे हैं क्या सी किरण बेदी और सी में मदर टेरेसा और डी में आशा पूर्णा देवी। इनका क्या नाम आशा पूर्णा देवी। तो इसमें जो है राइट आंसर कौन सा होगा जी? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उनका नाम था क्या थी आशा पूर्णा देवी। ये क्या लिखे हैं जी डी नंबर सही होगा। समझ रहे हैं क्या नाम था उनका? आशा पूर्णा देवी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें जानेंगे नेक्स्ट मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम महिला। ठीक है, मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, क्या दिया है प्रथम भारतीय महिला। समझ रहे हैं? तो ए में लिखे हैं क्या जी कुमारी रीता फारिया। ठीक है, और बी में क्या लिखे हैं जी सुष्मिता सेन और सी में क्या लिखे हैं किरण बेदी और डी में लिखे हैं सभी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? मिस वर्ल्ड के मतलब क्या होगा? मतलब जो है विश्व सुंदरी। ठीक है, विश्व सुंदरी जो है भारत की प्रथम कौन थी जी महिला? तो आपको बता चुके हैं, ये लिखवा भी चुके हैं कि भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड यानी विश्व सुंदरी जो है महिला कौन थी जी? तो उनका नाम था कुमारी रीता फारिया। ठीक है, तो ये नंबर सही होगा इनका आंसर। ठीक है, कुमारी रीता फारिया। उसके बाद जो है इसके बारे में हम लोग जान लें कि जो है सुष्मिता सेन। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जो है मिस यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड सुंदरी। ठीक है, तो किनको बोला जाता है जी? सुष्मिता सेन को बोला जाता है। समझ रहे हैं हम लोग? तो देखिए ये सब जीके जीएस पढ़ने से आप लोग को हर एक जितना भी सब्जेक्ट है, जितना सब्जेक्ट का जो है सो सारे सब्जेक्ट जो है सो रिवीजन होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसको जो है सो जो भी इसमें टॉपिक पहले के लिखवाए हैं उसको आप लोग रिवीजन करते रहिए और कभी कभी इसको जो है रिवीजन के तौर पर कुछ क्वेश्चन जो है सो आप लोग को ऑप्शन भी देंगे, क्वेश्चन भी देंगे, उसमें आप लोग को अनुमान लगाना है कि हमको कितना याद है या कितना याद नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो है कल जानकारी